हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं संस्कृत विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। महौषधि इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। जो महौषधि जो पद है इसमें संधि विच्छेद क्या होगा इसका, तो देखिए ब नंबर से हो जाएगा महाधन औषधि। दूसरा है तत् धन लीनः इत्यस्य संधि अस्ति। तो तत् धन लीन से क्या बनेगा, तल्लीन। इसका बस सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है महेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो महाधनेन्द्र जो महेंद्र बनता है उसमें गुण संधि होती है। चौथा है निस्धन छला इत्यस्य संधि अस्ति। तो इसका द नंबर हो जाएगा निश्छला। पांचवा है विसर्ग संधि अस्ति। तो विसर्ग में दो बिंदियाँ रहती हैं, तो नमः धनते से जो नमस्ते बना है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये संधि से रिलेटेड इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मना धन हरा वो विसर्ग संधि होगी, तो इसमें आपको विसर्ग संधि और इस तरीके से पढ़ लेना है। इसके आगे देखिए, यहाँ देखिए समास से रिलेटेड क्वेश्चन है। पितरव इत्यस्मिन् पदे समासः विग्रह अस्ति। तो जो पितरव यहाँ पे एक जो पद दिया हुआ है इसमें इसका जो समास विग्रह करेंगे तो माता च पिता च दा इसका सही आंसर है। दूसरा है तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। तत्पुरुष समास किसमें से कौन सा उदाहरण है, तो देखेंगे ब नंबर जो दीन दानव या तत्पुरुष का उदाहरण है। तीसरा है चौर भयम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो चौर भयम में जो समास देखिए तत्पुरुष दिए हुए हैं, तो कौन सा तत्पुरुष है, तो पंचमी तत्पुरुष। इसका ब नंबर सही आंसर है। चौथा है राम लक्ष्मणौ इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो राम लक्ष्मणों में द्वंद्व समास होता है, राम और लक्ष्मण। पांचवा है दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। दिगु समास का उदाहरण देखिए, संख्यावाचक क्या दिख रहा है, ये त्रिभुवन जो है 3, इसमें संख्यावाचक समझ में आ रहा है। तो ये समास से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे देख लीजिए, यहाँ देखिए प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो सेव मान दिया हुआ है पहला, तो सेव मान जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो इसका नंबर हो जाएगा सानच प्रत्यय। दूसरा है लेप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तो लेप का उदाहरण यहाँ पे कौन सा है, पहला आगत्य, ये लेप का उदाहरण है। तीसरा है उक्तवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो उक्तवान यहाँ पे देखिए मान था तो सानच था, उक्तवान में कतवतु प्रत्यय हो जाएगा, इसका सही आंसर है। चौथा है अज धन टाप इत्यस्य पदम भविष्यति। तो अज धन टाप से अजा बनता है, इसका सही आंसर है। पांचवा है तुमुन प्रत्यय उदाहरण है नास्ति। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अस्ति और नास्ति ध्यान से आपको पढ़ना है, जब एग्जाम में आता है तो आपको ये बोल रहा है कि तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है या नहीं है। तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय का उदाहरण नहीं बोल रहा है, तो नेतुम जेतुम करतुम ये सब तुमुन के उदाहरण है। और द नंबर जो है पठतु ये इसका उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर द हो जाएगा। तो प्रत्यय भी इस तरीके से आते हैं। इसके आगे उपसर्ग के उदाहरण कुछ देख लीजिए, उपसर्ग में क्या आता है। उपसर्ग में देखिए पहला है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में इसका सही आंसर हो जाएगा प्राउपसर्ग है। अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति। तो अधो इसमें कौन सा उपसर्ग है बोल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे द नंबर अनु जो है उपसर्ग है। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, देखिए इसमें भी प्राउपसर्ग दिख रहा है। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो देखेंगे अप उपसर्ग है। यहाँ पे अस्ति और नास्ति आपको ध्यान से समझना है, कभी यार ये पूछ लेता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है। पांचवा देखिए दुष्कर्मा इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसका द नंबर सही हो जाएगा दुस, यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर। इसके आगे देखिए, यहाँ देखिए लकार से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, किसमें कौन सा लकार है, पुरुष। तो पहला दिया है गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो गमिष्यति जहाँ भी आपको स्या मिलता है, गमिष्यति भविष्यति करके, भविष्यसि जो भी हो तो वो लिट लकार होता है, तो इसमें गमिष्यति में लिट लकार है। दूसरा भवेयु, भवेयु में बहुवचन है, वचन भी पूछ सकता है। निश्याम इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो इसका ब नंबर नी हो जाएगा। चौथा द्रक्ष्यामि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो द्रक्ष्यामि में कौन सा लकार होगा, तो देखिए यहाँ पे लिट लकार दिख रहा है, ये यहाँ पे लिट लकार हो जाएगा, इसका द नंबर। पांचवा है वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। तो प्रथम पुरुष इसका हो जाएगा। तो लकार वचन और पुरुष ये आपको तैयार कर लेना। विभक्ति भी पूछता है तो आप राम के वचन पढ़ लीजिए कि कौन सी विभक्ति है, रामाय ऐसे करके जो है बालक का आप रूप याद कर सकते हैं, रामा फलम करके कुछ रूप आपको पढ़ लेना, वचन विभक्ति इसको तैयार कर लेना है। और रियल पेपर के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना। बहुत सारे स्टूडेंट केवल रियल पेपर देखना चाहते हैं। अभी आपको वार्षिक का एग्ज़ाम भी देना है, इसलिए आप अपनी तैयारी खुद से ही करिए। इसके आगे एप्लीकेशन देखिए, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम है, इसको आपको तैयार कर लेना है। 2 श्लोक भी आपको पढ़ लेना है, सुभाषितान के श्लोक आते हैं तो उसको भी आपको अपने पाठ्य पुस्तक से तैयार कर लेना। अवकाश का जो प्रार्थना पत्र है उसको देख लीजिए। आदरणीयतः प्राचार्य महोदय शासकीय उत्कृष्ट, यहाँ पे विद्यालय का नाम हो जाएगा। इसके आगे श्रीमंतः सेवा, यहाँ पे विषय भी आप लिख सकते हैं। इसके आगे सेवायाम सविनय निवेदनम इदम यद अकस्मात जो पीड़िता अस्मि अति विद्यालयम अगंतुम सर्वथा समर्थास्मि कृपया 5 दिवसानाम आरंभ नवदर्श। दिनांक यहाँ से हो जाएगी, कितने दिन की छुट्टी चाहिए आपको। अवकाशम स्वीकृत माँ अनुग्रहित तुम अर्हंति भवंत, यहाँ पे दिनांक हो जाएगा भवदीय शिष्य में
अब जो दिया रहेगा अपना एक्स वाई जेड ABC आबासा कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अपनी तैयारी खुद से करें, रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल ना रहें।